हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम CSIR के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि आज जो CSIR का एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस। ओके, तो सभी का सबसे पहला सवाल यही होगा कि या तो एग्ज़ाम इजी था, या फिर एग्ज़ाम टफ था, या फिर एग्ज़ाम मॉडरेट था। ओके, तो इन्हीं तीन कैटेगरी में से एग्ज़ाम सबको लग रहा होगा। किसी को इजी लग रहा होगा, किसी को टफ लग रहा होगा और किसी को मॉडरेट लग रहा होगा। ओके, अगर यहाँ पे हम बात करें कि किसको इजी लग रहा है, किसको टफ लग रहा है एंड किसको मॉडरेट लग रहा है। अक्सर आप देखते होंगे कि पेपर इजी उन्हीं स्टूडेंट को लगता है जिनकी तैयारी अच्छे से हो रही हो। तैयारी अच्छे से का मतलब ये होता है कि जिन्होंने लगभग 1 ईयर या फिर 6 मंथ से स्टडी कर रहे होंगे, वो भी पूरी सीरियस एंड सिंसियरली। ओके, दूसरा पेपर मॉडरेट उनको लगेगा सबसे पहले जिनकी स्टडी एकदम मॉडरेट टाइप की होगी, एंड टफ उन्हें लगेगा जिन्होंने या तो बिल्कुल अभी स्टार्ट की थी या फिर एग्ज़ाम दे के ही देखा था, या फिर उनको टफ लगता है एग्ज़ाम। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करने लायक नहीं होते, जैसे एक्सपेरिमेंटल हो गया, या कुछ CSIR ऐसा सेट करता है जो एक लेवल के होते हैं। ओके, जो करने लायक बने ही नहीं होते, तो वो अक्सर आप उनका फोकस ज़्यादा किन पे है, उन्हीं टफ क्वेश्चंस पे है कि नहीं भाई पेपर तो टफ था। ठीक है, तो आपको हमेशा CSIR का पेपर उसमें इजी क्वेश्चन हमेशा होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं हमेशा, एंड कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं। तो दोनों शिफ्ट का पेपर इसी तरह में होगा। ओके, और इसी तरह का पेपर आया हुआ था। अगर वहाँ पे बात करें तो इस बार वहाँ पे कैलकुलेटर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जैसे हिंदी एंड इंग्लिश में आपका जो पेपर था दोनों में था, तो अगर आप चाहते तो उस पेपर को हिंदी में देख सकते थे, नहीं तो इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, एक बार पर स्क्रीन पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिला। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो यही है कि आपका जो इस बार जो टेक्निकल ग्लिच होता है वो बहुत कम देखने को मिला, टेक्निकल इशू बहुत कम देखने को मिले। तो इस बार अच्छे से अटैम्प्ट जो है सभी का हुआ है। ओके, इजीली सबका पेपर हो गया है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ आंसर की का वेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आंसर की अभी आ जाएगी जैसे ही आपका CSIR की साइट पे आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके अलावा आंसर की जब तक नहीं आती है तब तक आप थोड़ा इन्जॉय करो। एंड अभी लगभग जब से भी किसी ने 15 दिन से, किसी ने 1 मंथ से कंटिन्यूस स्टडी कर रहे थे, कोई पूरा वही 6th मंथ से कर रहे थे, तो ये जो अभी आपके जब तक जैसे आज आपने 6 जून 2023 को एग्ज़ाम दिया, और जब तक आपकी आंसर की नहीं आ जाती तब तक आप रिलैक्स करो और जो भी है अपने गोल को सेट करो। क्योंकि देखो यहाँ से अब 2 ही रास्ते होंगे, या तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, या तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा या फिर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपको कोई बात की कोई टेंशन या कोई बात का कोई फिक्र है ही नहीं। ठीक है, और अगर यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी है, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता, जब तक एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। ठीक है, कंटिन्यू मेहनत करते रहना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, कंटिन्यू रिवाइज करते रहना है, रिकॉल करते रहना है, और अगेन एंड अगेन उसको प्रैक्टिस एंड रिकॉल रिवीजन ये करते रहना है। इसके अलावा अपनी जो जैसे नेक्स्ट CSIR अगर दिसंबर में होगा तो ये जो 6th मंथ की स्ट्रेटजी है आप उसको बनाना स्टार्ट
कर देना और गोल बना लेना, ठीक है। अभी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल ये पता लग गया होगा कि हाँ एग्ज़ाम शायद क्लियर नहीं होगा, ठीक है, शायद मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उनके लिए यही है, डोंट वरी, रिलैक्स करो एंड 2-4 दिन का गैप लो और उसके बाद में फिर से कंटिन्यू स्टडी स्टार्ट कर दो। ओके, तो जैसे ही आप 2-4 दिन का रिलैक्स लेंगे, उसमें आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा उसको एक आप सही डायरेक्शन देंगे, एंड डायरेक्शन क्या होगी, CSIR अगेन। ओके, और इस बार अभी आपके पास में पूरा टाइम रहेगा 6 मंथ का, आप अच्छे से उसको पहले अपनी स्टडी पे फोकस करना, ठीक है। उसके साथ ही जैसे सबसे पहले आप स्टडी को 80% एंड जो रिवीजन एंड प्रैक्टिस होगी उसको आप 20% रखना, ठीक है, लगभग स्टार्टिंग के 2 मंथ तक। उसके बाद में फिर जैसे ही आपके 3rd एंड 4th मंथ, ठीक है, 3rd एंड 4th मंथ में फिर आप ये जो स्टडी प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये आप सब 50-50 कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि इक्वल ही मैं इतना ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतना ही रिवीजन एंड इतना ही मैं प्रैक्टिस रिवीजन एंड स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद में जैसे ही आपका फिर 5 to 6 मंथ आएगा, जैसे ही आपका 5 to 6 मंथ आता है उसमें आपको करना होता है रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप एग्ज़ाम हॉल में कभी भी अच्छा परफॉर्म उतना नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो एक बार पढ़ने के बाद में अगर सीधा कहीं पे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका आंसर सही होता है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्टडी करता है उसके बाद में फिर वो भूल जाता है, फिर स्टडी करता है फिर भूल जाता है, रिवाइज करता है, उसके बाद में 7 to 8 डे बाद वो फिर भूल जाता है, तो उसको क्या करना है कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस पैरेलली करते रहना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद में जब आप एग्ज़ाम में देखोगे तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी एक्यूरेसी, आपका इम्प्लीमेंटेशन, सभी जो ये हैं, कंसंट्रेशन हो गया, तो ये सभी आपकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ पे ऐसा नहीं है कि फोकस नहीं करना है, सभी पे इक्वली फोकस करना है। एंड अभी आज आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो अभी एग्ज़ाम के बाद में आपको करना है, रिलैक्स करना है अपने माइंड को, अपने ब्रेन को और खुद को रिलैक्स करना है। उसके बाद में आपको रिज़ल्ट देखना है, आंसर की से आपको पता लग जाएगा कि आपका स्कोर सही रहने वाला है या गलत। अगर सही रहने वाला है तो फिर तो कोई इससे अच्छी बात होने वाली नहीं है, लेकिन अगर रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आता है तो उसके बाद में आपको दोबारा से CSIR पे फोकस करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अब, और उसके बाद में एग्ज़ाम क्रैक करना है। जब तक आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं करोगे आपको जब तक आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर लेते तब तक आपको गिव अप नहीं करना है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ।